हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ कंपनी है उनके बोनस इशू करने वाली है। अगर जब तक आपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तभी कोई नया वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वीडियो देखने को मिले। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम स्टॉक्स के बारे में कि कौन कौन से स्टॉक है जो अब आने वाले 2-3 दिनों 4-5 दिनों में के अंदर बोनस इशू करने वाले हैं। कंपनीज के नाम जानते हैं और किस रेशियो में बोनस इशू करने वाले हैं और बोनस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी आपने देखा होगा कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो बोनस इशू देने जा रही है, वो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। एक तो है सिंदूर मैग्नीज, पीडीलाइट्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट, प्रभुचंद्र और नज़ारा टेक्नोलॉजी बोनस जारी करने वाली है। निवेशकों को बिना खर्च किए अतिरिक्त शेयर देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी कंपनी है उससे जानने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि दोस्तों बोनस होता क्या है, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लगे कि बोनस बोनस में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपनियाँ देने जा रही है, बोनस का मतलब क्या है कि बोनस कि कंपनी अपने मुनाफे या रिजर्व शेयर से अतिरिक्त शेयर देती है निवेशकों को और उसके बदले उनको कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। ठीक है। हालांकि बोनस शेयर मिलने पर शेयर की जो कीमत होती है वो क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, यानी कि रिवाइज हो जाती है। लेकिन क्या होता है आपके पास जब पोर्टफोलियो में क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या क्या होता है, बढ़ जाती है और इसका जो लंबे समय के लिए है उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा होता है। यानी कि आपके पास अगर 10 शेयर हैं, किसी कंपनी ने 1:1 का अगर आपको बोनस दिया तो 10 की जगह 20 शेयर हो जाएंगे। लेकिन जो आपका कैपिटल, मान लो आपने पहले 1,000 रुपये लगाए हुए थे तो रहेगा आपके पास वो 1,000 रुपये का ही कैपिटल। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स है, जैसे कि 10 की जगह कितने हो गए, 20 हो गए। तो हो सकता है जो आने वाले टाइम में जो शेयर की कीमत शो थी वो हो सकता है 3-4 या 5 सालों बाद 200 रुपये हो जाए या कम भी हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बोनस के बाद शेयर नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए तो प्राइस भी बढ़ गई है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आप कंपनी अच्छी कंपनी है तो 4-5 साल अगर आपने टाइम दिया तो डेफिनेटली वो कंपनी का शेयर प्राइस है वो हमेशा इंक्रीज ही होता है। और आपको फिर जब नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास ज़्यादा हो गए तो हो सकता है डिविडेंड का भी आपको लाभ मिले और जो नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गए उसके बाद प्राइस ज़्यादा बढ़ गई तो आपको पोर्टफोलियो में भी ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम। तो 22 सितंबर को कौन सी दे रही है, सिंदूर मैगजीन एंड आयरन ओर्स लिमिटेड। ये कंपनी आपको क्या है, बोनस देने जा रही है। और ये किस हिसाब से बोनस देगी, यानी कि एक्स डेट इसकी क्या है, एक्स डेट है इसकी 22 सितंबर है, यानी कि 22 सितंबर के पास के दिन आपके पास इसके कंपनी के शेयर होने चाहिए। और 2:1 का दे रही है। 2:1 का मतलब है 1 शेयर है तो आपके पास 2 शेयर कंपनी एक्स्ट्रा देगी, यानी कि ओवरऑल एडजस्टमेंट के बाद 1 शेयर के बदले आपको 3 शेयर हो जाने वाले हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो कंपनी आती है वो पीडीलाइट इंडस्ट्री और टाइम टेक्नोलॉजी टेक्नोप्लास्ट जो आती है। इसकी जो एक्स डेट है वो है 23 है दोनों की। उसमें पीडीलाइट है जो आपको 1:1 का बोनस देने जा रही है, यानी कि आपके पास अगर 1 शेयर है तो 1 शेयर और कंपनी फ्री में देगी, यानी कि आपके पास टोटल 2 शेयर हो जाएंगे। लेट सपोर्ट आपके पास 20 शेयर हैं तो ये कंपनी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ शेयर ये आपके पास 40 शेयर हो जाएंगे। इसी प्रकार टेक्नोप्लास्ट का है वो भी 1:1 का बोनस देने जा रही है, तो सेम पैटर्न इसके अंदर भी फॉलो होगा। पैकेजिंग और प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी लंबे समय से बाजार में सक्रिय है और इसके मजबूत रिटर्न देती रही है जब से, काफ़ी टाइम से। और लास्ट में 26 सितंबर का जो है उस दिन प्रभुचंद्र इंटरनेशनल और नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, इसका क्या है, एक्स डेट है। और प्रभुचंद जो टेक्नोलॉजी है वो 1:2 का रेशियो दे रही है, यानी कि दो शेयर के बदले में आपको 1 शेयर फ्री बांटेगी। यानी कि आपके पास अगर 10 शेयर्स हैं तो कंपनी 5 शेयर आपको एक्स्ट्रा देगी, यानी कि 10 आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद आपके पास 10 शेयर्स के हैं वो 15 शेयर्स हो जाएंगे। इसी प्रकार नज़ारा टेक्नोलॉजी जो गेमिंग की कंपनी है वो आपको 1:1 का बोनस देने जा रही है। 1:1 बोनस में तो दोस्तों सिंपल होता है, उसमें जितने आपके पास शेयर होते हैं उतने ही शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी दे देती है और आपके पास उस टाइम आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या क्या होती है, जस्ट डबल हो जाती है। मेरा मानना है कि दोस्तों कभी भी बोनस सिर्फ और सिर्फ बोनस के चक्कर में किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें। अगर आपका कोई भी कंपनी है उसमें लॉन्ग टर्म का अगर आप प्रोस्पेक्ट रखते हो अच्छी कंपनी में, तब आपको बोनस के लिए अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज़ किसी के लिए ओनली सिर्फ और सिर्फ बोनस का फ़ायदा देखने के लिए कभी भी किसी में अप्लाई नहीं करना चाहिए, चाहे डिविडेंड की बात हो चाहे बोनस की बात हो। इसलिए आप अगर फिर भी आप कोई भी स्टॉक्स में अगर पैसा लगाते हो तो उससे पहले आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ डिस्कशन करें और अपना खुद का एनालिसिस करें। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।